चलिए आज हम लोग देखेंगे कि मैथ के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। किस तरह से आसानी तरीक़ों द्वारा हम लोग सोल्व करते हैं, इसको एक बार हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग शुरू से अंतिम तक इस वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको मैथ के क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्या बोल रहा, फर्स्ट में बोल रहा कि tan π/2 का मान क्या होगा। पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। तो हम लोग पहले देखें कि tan π/2 का मान क्या होगा। तो tan π/2 है। पाई का वैल्यू होता है कि tan पाई का वैल्यू होता है 180/2। 2 से काट देंगे 90, यानी कि tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं कि tan 90 डिग्री का वैल्यू इसमें क्या होगा। 0 नहीं होता, √3 भी नहीं होता, 1/√3 नहीं होता, यानी कि tan जो है 90 डिग्री का वैल्यू अपरिमित होता। यहाँ पर अपरिमित नहीं दिया हुआ, यानी कि इसमें कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, अपरिमित, यानी कि कोई नहीं इसमें से हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है कि अपरिमित, यानी कि कोई नहीं। यहाँ पे डी का आंसर होगा। इसी तरह से हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/√3 बराबर है। 1/√3 बराबर है, किसके बराबर है, इसको भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से सोल्व करेंगे। तो हम लोग सोल्व करके देख लेंगे। 1/√3 1/√3 का वैल्यू होता है tan 60 डिग्री में नहीं होता, cos 45 डिग्री में भी नहीं होता, sin 30 डिग्री में नहीं होता। जब tan 30 का वैल्यू हम लोग देखते हैं कि tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता। अतः इसका सही जो आंसर है वह tan 30 डिग्री का वैल्यू ही 1/√3 होता, यानी कि 1/√3 किसके बराबर हुआ, tan 30 डिग्री, यानी कि इसका सही आंसर tan 30 डिग्री होगा। इसी तरह से हम लोग तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बोल रहा कि यदि a + b = 90 डिग्री, a + b = 90 डिग्री है तो cos a का मान क्या होगा। तो हम लोग पहले सॉल्व करेंगे कि a + b = 90 डिग्री, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि b बराबर क्या होता है। b बराबर, इसको सोल्व करेंगे तो 90 डिग्री माइनस a होगा। तो b कह रहा, तो इसमें देखें कि b वाला क्या है। तो b कह रहा कि 90 डिग्री में से a घटाने के लिए, यानी कि b = हो जाएगा, b = होगा 90 डिग्री घटाओ a, अर्थात b = sin b। इस तरह से हम लोग इसको सोल्व करेंगे कि a + b = 90 डिग्री है। तो cos a का वैल्यू क्या होगा। तो cos a का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, इसलिए cos a बराबर, cos a का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री घटाओ b, यानी कि cos a बराबर हो जाएगा 90 में से b घटेगा, यानी कि sin b। इस तरह से इसका जो सही आंसर हुआ वह sin b में गया। इसी तरह से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, किस तरह से सोल्व किया जाता है। कह रहा कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, पहले हमको जानकारी रखना है कि cos स्क्वायर यानी कि cos 60 डिग्री का मान होता कितना है। तो हम लोग जानते हैं कि cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। जब cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है तो इसमें पहले बैठा लेंगे, सोल्व करेंगे। पहले कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो हम लोग लिखेंगे कि 2 कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह होगा। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा। 1/2 के स्क्वायर कह रहा, यानी कि 2 × 1/2 गुने 1/2 लिखेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 1 जा 1 हुआ और 2 बच गया, यानी कि 1/2 इसका सही आंसर है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वह मान निकालना है कि कितना होगा। 1/3 तो नहीं आया, 1/4 भी नहीं आया, 1 भी नहीं होगा। इसका सही वैल्यू जो है वह 1/2, यानी कि इसका सही आंसर डी में होगा। तो हम लोग इसको सही आंसर डी चुनेंगे। इसी तरह से हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कह रहा कि 3x
3x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो विवेचक का मान निकालना। विवेचक का वैल्यू यानी कि डी होता है, डिस्क्रिमिनांट जिसे कहते हैं। इसको विवेचक को हम लोग डी से सूचित करते हैं, और डी का अर्थ होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब हुआ कि डी, और डी का फार्मूला जो होता है वह डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो हमको अब यहाँ पे देखना है कि 3x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। इसमें a का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू कितना होगा, c का वैल्यू कितना होगा, सब हम लोग पहले वैल्यू निकाल लेंगे, और वैल्यू निकाल करके इसके बाद हम लोग सोल्व करेंगे। किस तरह से सोल्व करते हैं से आप लोग देखिए। यहाँ पे लेंगे कि 3x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। यहाँ पे a का जो वैल्यू होगा वह स्क्वायर के पहले का होता है, जिसमें स्क्वायर लगा हुआ रहता है उसमें जो होता है वह a का वैल्यू होता है। तो a का वैल्यू यहाँ पे 3 होगा, b का वैल्यू कितना होगा, अंग्रेजी अक्षर के पहले 2 होगा, और c का वैल्यू कितना होगा, -1 होगा। इसलिए d बराबर फार्मूला अभी बताया क्या, b² माइनस 4ac। अब इसको सोल्व कर लेंगे। b का वैल्यू कितना, 2 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 3 इंटू c का वैल्यू -1, 2 2 जा 4 माइनस प्लस 4 तिया 12, 12 4 कितना हो गया 16। इसका सही आंसर 16 आ रहा। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। 3x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 का विवेचक निकालना है। तो ए में ऑप्शन दिया होगा 4, बी में 16, सी में 64 और डी में 32। इसलिए इसका सही आंसर 16 आया। तो हम लोग बी में टिक आउट करेंगे कि सही आंसर क्या है, 16 होगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है। एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज पहले किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज के जानकारी के लिए, समबाहु त्रिभुज एक वैसा त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। जैसे ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज लिया, जो समबाहु त्रिभुज के जो भुजाएं होती है वह आपस में बराबर होती है। जैसे हम लेंगे सपोज डैट ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, इसमें जो तीनों भुजाएं हैं वह आपस में बराबर है। तो इसमें बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। जब एक भुजा 12 होगा तो तीनों भुजा आपस में क्या होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। अब 12 सेंटीमीटर होगा तो इसकी ऊंचाई क्या होगा? तो ऊंचाई निकालने के लिए फार्मूला, ऊंचाई बराबर क्या होता है, a√3/2। हम लोग इसके समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या फार्मूला होता है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर फार्मूला होता है a√3/2। अब यहाँ पे देखें कि a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू यानी कि भुजा का वैल्यू कितना दिया होगा, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो हम लोग सोल्व करेंगे कि h बराबर a का वैल्यू कितना है, 12√3/2। 2 से कट जाएगा, 2 6 जा 12, h इक्वल टू 6√3, इतना सेंटीमीटर है। अब इसी को हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ। ऑप्शन में दे रहा कि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई निकालना, ऊंचाई यानी कि हाइट हमको निकालना था। हाइट बराबर a√3/2 से अगर सोल्व कर रहे हैं तो हमको पता चल रहा कि ए का जो हाइट का जो वैल्यू हुआ वह 6√3 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन में अब देखेंगे 6√2 दिया हुआ जो गलत है, 6√3, अभी 6√3 आया सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सही मिल गया तो इसको टिक आउट करेंगे। सी 3√6 है जो गलत है, डी जो 6√6 है जो गलत है, यानी कि इसका सही आंसर कितना है, 6√3 सेंटीमीटर। इस तरह से इसको हम टिक आउट कर देंगे। अब इसी तरह से हम लोग अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आवर क्वेश्चन कह रहा कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में कोण सी का वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ। कौन सी का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एक वैसा त्रिभुज हुआ जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है और अन्य दो भुजाएं आपस में बराबर होता है। तो वैसे त्रिभुज को हम लोग समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में ए बी के लंबाई निकालना है। तो इसको पहले हम लोग एक फिगर के माध्यम से पहले सोल्व करेंगे, देखते हैं किस तरह से सोल्व होगा। सबसे पहले हम लोग एक फिगर समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी लेंगे।
सबसे पहले एक फिगर है, हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज ABC बनाएंगे, कहा कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाने के लिए एक फिगर पहले ले लेंगे। ये जो है 90 डिग्री है, समकोण है, और ये दोनों जो भुजाएं हैं वह आपस में बराबर होगा। अब इसमें से लिखेंगे ABC। इसमें जो है AB के लंबाई निकालना है। ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, AC और AB दोनों बराबर है। तो AB यहाँ पे देख रहे हैं कि कर्ण है, ये P है, ये B है, यानी कि H बराबर क्या होगा, P² प्लस B² के ओवर रूट। H बराबर हो जाएगा P यानी कि AC² प्लस B का वैल्यू BC²। H इक्वल टू AC² प्लस BC बराबर, BC जो है वह AC के बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ BC ना लिख के AC² दे देंगे, यानी कि क्या हुआ, BC बराबर है AC के। इसलिए अब H का वैल्यू क्या है, H का वैल्यू यहाँ से देखेंगे AB, तो AB यहाँ लिख देंगे, H का वैल्यू AB बराबर AC जोड़ेंगे तो 2AC² होगा, है ना। अब स्क्वायर हटा देते हैं तो ओवर रूट में होता है AB के रूट बाई 2AC। अब हम लोग देखेंगे कि AB का वैल्यू निकालना है। AB का वैल्यू इसमें क्या होगा, AC² 2AC² हुआ, यानी कि AB का जो वैल्यू हुआ, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ √2AC² और B में दिया हुआ √AB और √2AC और D में AC/√3, यानी कि AB का जो वैल्यू होगा वह 2AC² होगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, 2AC²। यह पहला आंसर होगा। तो हम लोग सबसे पहले पहला में टिक आउट करेंगे। जो AB की लंबाई होगा वह AB की लंबाई यहाँ पे क्या आया, AB इक्वल टू 2AC² है, इसलिए इसका सही आंसर ये है। हम लोग टिक आउट A में करेंगे। इसी तरह से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किसी त्रिभुज ABC में कोण A इक्वल टू 90 डिग्री, A का वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ, BC की लंबाई है 13 सेंटीमीटर, AB की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। तो भुजा AC का मान निकालना है। तो भुजा AC के मान निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले एक फिगर लेंगे और फिगर के माध्यम से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो त्रिभुज ABC में A इक्वल टू 90 डिग्री है, एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ A का वैल्यू है 90 डिग्री, ABC। अब यहाँ पे दिया हुआ BC का वैल्यू है कितना, 13 सेंटीमीटर। BC यहाँ पे है, यानी कि 13 सेंटीमीटर दिया हुआ। फिर इसके बाद AB का वैल्यू 12 है, AB का वैल्यू 12 है। तो भुजा AC निकालना है, AC निकालना है। तो हम लोग देखते हैं, देखिए A के सामने यानी कि 90 जहाँ पर बनता है वहाँ कर्ण होता है, उसके नीचे आधार होता है, और इसके जो सामने है वह P होता है, यानी कि H और B का वैल्यू दिया हुआ, P का वैल्यू निकालना है। P का वैल्यू हमें निकालना है। तो पहले हम P का वैल्यू निकालना है। P बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, H² माइनस B² के ओवर रूट। P इक्वल टू H का वैल्यू कितना दिया, 13 का स्क्वायर माइनस B का वैल्यू 12 का स्क्वायर ओवर रूट, यानी कि P इक्वल टू 13 का स्क्वायर करेंगे 13 के 169 माइनस 12 के करेंगे तो 144, स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो कितना होगा, 169 में से 144 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 25, यानी कि 25 का ओवर रूट आएगा कितना, 5, यानी कि P जो है वह AC हुआ। AC जो भुजा की लंबाई आया, P मतलब यहाँ पर क्या है, AC, तो AC बराबर कितना आया, 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग ऑप्शन की ओर ध्यान देंगे। यहाँ पर दिया गया है कि किसी त्रिभुज ABC में A बराबर 90 था, B बराबर 13 सेंटीमीटर और AB बराबर 12 सेंटीमीटर। तो भुजा AC का मान निकालना है। तो ऑप्शन में हम मिलाएंगे। ऑप्शन में 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर दिया, 6 सेंटीमीटर। हमें ऑप्शन में कितना आया यहाँ पर बनाने में, सोल्व करने में 5 सेंटीमीटर। अतः इसका सही आंसर क्या होगा, C होगा। हम लोग C में टिक आउट करेंगे। इसी तरह से एक आकृति के माध्यम से क्वेश्चन दे रहा, हम लोग आकृति के माध्यम से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।
तो हम लोग सबसे पहले इस आकृति के द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि यह जो है वह थेल्स प्रमेय से है। थेल्स प्रमेय कहता है कि जब किसी त्रिभुज में जो भुजाएं होती है वह बीच में जब डिवाइड करता है, तो जो डिवाइड करने से जो तीसरी भुजा होता है वह तीसरी भुजा एक दूसरे के समांतर होता है, और भुजा जो होता है वह दोनों भुजाएं एक दूसरे के अनुपाती होता है। तो ये इनकी थेल्स प्रमेय पर यह जो फिगर है वह आधारित है। तो हम लोग थेल्स प्रमेय के नियम से हम लोग पहले सोल्व करेंगे। पहले देख रहे हैं कि यह त्रिभुज बना हुआ ए बी सी, और इसमें दो भुजाओं को विभाजित कर रहा है डी और ई पर। वैल्यू दिया हुआ AD का वैल्यू है x, DB का वैल्यू है 16 और AE का वैल्यू है 34 और EC का वैल्यू है 17। तो हम लोग अभी तुरंत पढ़े। थेल्स प्रमेय कहता है कि जब किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को जब कोई बिंदु पर मिलता है तो तीसरी भुजा उसको समानुपाती होता और उसका भुजा भी उल्टा अनुपाती होता। तो हम लोग भुजा को अनुपाती में कर लेंगे, इनकी बटा में करेंगे। तो इसका फार्मूला हो गया थेल्स प्रमेय के नियम से हम लोग लिखेंगे कि थेल्स प्रमेय के नियम से क्या होता है भाई, भुजा अनुपाती, यानी कि AD बटा DB बराबर करेगा AE बटा EC के। हम लोग इसी पर आप बैठा देंगे। AD का वैल्यू x है तो x ले लेंगे, DB का वैल्यू 16 है 16 लेंगे, बराबर AE का वैल्यू 34 है 34 लेंगे, और EC का वैल्यू 17 है 17 लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, कितना होगा 70 और x में मल्टीप्लाई करेंगे, 17x इक्वल टू 16 इंटू 34, यानी कि x इक्वल टू होगा 16 इंटू 34 बाय 70, 70 टू जा 34, यानी कि x इक्वल टू 32 जा 16 टू जा 32। इस तरह से इसका आंसर x का वैल्यू आया। अब इसी को हम लोग ऑप्शन में देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ दी गई आकृति में x का मान निकालना था, x का मान क्या आया 32। अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा आंसर है। a का वैल्यू दिया हुआ a में कि 8, b में दिया हुआ 32, c में दिया हुआ 24 और d में दिया हुआ 16। अतः इसका सही उत्तर हमें क्या मिला, b में है 32। इसी तरह से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसमें बोल रहा कि प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्राकृत संख्या वैसी संख्या है जो लगातार होता है। जैसे 0 से हम गिनते हैं 0 1 2 3 4 5, ऐसे जो गिना जाता है इसी को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या जो हुआ से प्राकृत संख्या सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना है। जैसे अगर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं प्राकृत संख्या लिखने के लिए, तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट किया है, लेकिन कहाँ तक गया है 200 तक गया। तो यहाँ टोटल नंबर कितना आ जाएगा 200। टोटल नंबर कितना हुआ 200 प्राकृत संख्या, तो इसका नंबर कितना बना 200। अब 200 प्राकृत संख्या को हम लोग किस तरह से कम समय में जोड़ सकते हैं, तो इसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि हम लोग लेते हैं n इंटू एन प्लस 1/2। n का वैल्यू n की जितनी प्राकृत संख्या हुआ 200 300 जितना दिया रहेगा उतना लेंगे। तो n का वैल्यू n की टोटल प्राकृत संख्या यहाँ 200 दिया, तो पहले 200 बैठा देंगे। फिर n का वैल्यू 200 यहाँ पर भी लिखाएगा प्लस 1/2। 2 से काटेंगे 100 बार में कट जाएगा, यानी कि 100 इंटू क्या बचा 200 में 1 जोड़ेंगे तो 201 लिखते हैं। और 201 में अगर 100 से गुना करते हैं तो देखिए आसान तरीका, 1 से केवल 201 में गुना करें तो 201 लिख देंगे, और 2 को 0 है तो 2 0 अपने मन से बैठा देंगे। इस तरह से हम लोग आसान इनके 0 का जो गुना है वो आसानी तरीका से कम समय में कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर आया 20 और 100। तो यहाँ पे आंसर में मिलाएंगे कि क्या है, ऑप्शन में दिया गया 30 600 है, 20 और 100 है, 40 और 200 है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि हमको आंसर क्या आया ये वाला आया। तो इसको आंसर सही आंसर क्या होगा बी होगा।